हेलो पाइसेस, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। सो यहाँ पर देखने वाले हैं 2025 के लास्ट 3 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओवरऑल क्या थीम है, एनर्जी है, गाइडेंस है, एडवाइस एंड आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। सो आप लोग के लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है बुल नंदी। एंड यहाँ पर आप लोग के लिए 3 मंथ्स के लिए मैसेज आ रहा है कि तुम जिस भी चीज़ से प्यार करते हो ना, वहाँ पर अपना पूरा डेडिकेशन लगा दो। जैसे कि नंदी की एनर्जी है शिव जी के लिए कि वो पूरी डेडिकेटेड है। वहाँ पर बहुत पेशेंस है, वहाँ पर बहुत भक्ति है, वहाँ पर बहुत निष्ठा है, वहाँ पर बहुत विश्वास है। तो वैसे ही एक तो आप डिवाइन के ऊपर बिलीव करें, अपने ट्रस्ट को वैसे स्ट्रॉन्ग करें, डेडिकेशन अपने अंदर लेकर आएँ, सरेंडर वाले फेज़ में रहें। और दूसरा, आप जिस भी चीज़ से प्यार करते हो, जो भी चीज़ आपके लिए मैटर करती है, आपकी प्रायोरिटी, आपके रिश्ते हैं, आपका करियर है, वहाँ पर अपना 100% कहीं न कहीं आपसे कहा जा रहा है कि ये दो। एंड दैट्स हाउ आपको आपकी लाइफ में 3 मंथ्स में सक्सेस मिलेगी, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। वो अभी डिटेल में यहाँ पर रीडिंग में आप लोगों के लिए देखते हैं पाइसेस। सो शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए। एंड ये जो रीडिंग है आप अपने सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी डिवाइन से आपने ज़रूर प्यार करनी है कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आए। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइसेस। क्या मैसेज है, गाइडेंस है पाइसेस के लिए? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आप लोग की अभी करंट एनर्जीज यहाँ पर क्या है पाइसेस। द हैंग्ड मैन। ओके, ये 3 मंथ्स की एनर्जी कैसे रहने वाली है? मेन 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है? हायरोफेंट। एग्जैक्टली ये कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। और भी देखते हैं यहाँ पर कि आपको अपनी लाइफ में से क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड गाइडेंस आपके लिए क्या है? वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अपना सारा फोकस अपनी ग्रोथ के ऊपर लगा दो, एक्सपेंशन के ऊपर लगा दो। इस वक्त लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, बहुत कुछ कुछ आप डिफ़िकल्टीज़ भी फील कर रहे होंगे, आई एम सॉरी। आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है पाइसेस कि देखो, ये 3 मंथ्स में ना आप अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। आप अपने आप को कंप्लीटली बदल सकते हो। बस कुछ-कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करना है और वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपकी मुझे करंट एनर्जी थोड़ी-सी नज़र आ रही है कि आप समहाउ स्टक फ़ील कर रहे हो, कुछ डिसीज़न अपनी लाइफ़ में नहीं ले पा रहे हो। आपको ये भी लग रहा होगा कि आपको आपकी हार्ड वर्क का, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। अपनी करंट सिचुएशन से आप लोग, मुझे थोड़े से ऐसा नज़र आ रहा है कि सैटिस्फाई नहीं हो। बट एट द सेम टाइम आपके अंदर ना कुछ पाने की चाह है, कुछ पाने की इच्छा है। एम्बिशियस एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि मन में कुछ सपने हैं, मन में कुछ ख्वाहिशें हैं, जिनको कि आपको पूरा करना है, जिनको कि आपको सच करना है। और आप लोग लगातार जैसे प्रेयर्स कर रहे हो डिवाइन से, कुछ-कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अभी 3 मंथ्स की एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि बहुत सारा काम रहने वाला है। ये 3 मंथ्स की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपको बस अपने आप को सेंटर रखना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। आपके सामने मेबी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आए, कुछ ऐसी चीज़ें हों, लेकिन आपको यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है हर चीज़ पर। मतलब कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह में आप लोगों को नहीं फँसना है। कुछ चैलेंजेस आप डेफ़िनेटली फ़ील करोगे, बट ज़िंदगी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। अगर बिना चैलेंज के, बिना स्ट्रगल करे, बिना मेहनत के ऐसे ही सब मिल जाएगा, तो उस चीज़ की कभी-कभी वैल्यू भी नहीं रहती है, राइट? तो आपको जो मिलने वाला है, आप जिस मुकाम पर पहुँचने वाले हो पाइसेस, आप उस मुकाम की बहुत इज़्ज़त करोगे, वैल्यू करोगे, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे। और आप लोग ये 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में कहीं न कहीं प्रोसेसिंग में हो, वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। आपको बस बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके लाइफ में अपने आगे बढ़ते चले जाना है और अपने केवल गोल पे अपना फ़ोकस, कंसंट्रेशन जो है वो रखना है। अभी यहाँ पर आपको किस चीज़ पर फ़ोकस रखना है? हाइरोफेंट की एनर्जी है कि आपको सारी पॉज़िटिविटी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। तो डेली बेसिस पे ध्यान, मेडिटेशन ज़रूर करें। आपके कुछ टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, कोच हैं, उनसे कनेक्टेड रहें, उनसे कुछ ना कुछ बातचीत यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग करते रहें एंड मेक श्योर कि पॉजिटिव रहें। आपकी लाइफ है, आपको ही खुद इसको बनाना है। एंड बस
ग्रोथ के ऊपर, मतलब छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेकर अपनी लाइफ में जो है केवल आगे बढ़ने के ऊपर फ़ोकस करो। जब सुबह सोकर उठो तो अपना एक गोल रखो कि आज मुझे ये काम डेफ़िनेटली करना है मेरी ग्रोथ के लिए। आज मुझे ये चैप्टर पढ़ लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मुझे ये लर्निंग लेनी है, आज मुझे अपना ये काम कंप्लीट करना है। डेली अपने आप को एक-एक गोल देते जाओ और उसको पूरा करते जाओ। और बस ये समझो कि आप एक-एक सीढ़ी जो है वो लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, एंड ऐसे आपको आपकी जो भी डेस्टिनेशन है वो ज़रूर मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से आपने काम करना है। क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, फालतू बातों को अपने माइंड में, अपने दिल में जगह नहीं देनी है। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ एनर्जीज़ आपका टाइम वेस्ट कर सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप केवल सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करे जा रहे हो और कुछ टॉक्सिक कंटेंट देख रहे हो, है ना? तो आपको उस चीज़ को स्टॉप करने की ज़रूरत है। आप कैसे किन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, आप किन लोगों से कनेक्टेड हो, आपको इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग न्यूज़ सुने जा रहे हैं, फिर नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो आपको अपने आस-पास, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिविटी से भरकर रखना है, अपने आस-पास साफ-सफाई का आपको ध्यान रखना है। अच्छी सी कोई फ्रेग्रेंस, कोई अरोमा करके अपने रूम में, अपने एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी आप रह रहे हो, आपके लिविंग एरिया में करके रखो। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कुछ क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हो, कुछ फ्लावर्स रखो नेचुरल वहाँ पर, है ना? डेली साफ-सफाई होती रहे, ये ज़रूर ख़्याल रखो, ठीक है? तो लेट गो क्या करना है यहाँ पर आपको, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव बातों को अ पॉज़िटिविटी की तरफ, जैसे स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो पॉज़िटिविटी की तरफ अपना स्विच ऑन कर देना है, ठीक है? चैलेंजेस यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपको ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आएँगे कि आप रेज़ोल्यूशन तो लोगे। जैसे आपने रेज़ोल्यूशन लिया नेक्स्ट 21 डेज़ तक मुझे ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है। मुझे ये काम करना है। अब उसको फ़ॉलो करने में आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। उसको मतलब रेगुलर रखने में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना डालें, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना डालें। जितना काम आप मैनेज कर सकते हो उतना लो, थोड़ा लो लेकिन उसे पूरा करो। चीज़ों को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में रख रहकर करोगे तो सब कुछ यहाँ पर जो है वो सही होगा। समटाइम्स आपको ऐसे लगेगा कि सिचुएशन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आपने प्लान कुछ किया था और हो कुछ रहा है, बट जस्ट आपको अपने आप को बैलेंस रखने की नीड है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, एंड गाइडेंस है कि बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। एक-एक स्टेप लो, अपने अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करना है वो करो, पूरा डेडिकेशन अपने अंदर रखो, एंड बस ऐसे सोचो कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, मेरे सारे काम पूरे होंगे, मेरे सारे काम बनेंगे, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। नंदी की जो एनर्जी है ना वो स्ट्रेंथ को भी बताती है। वो ये कहती है खुद को छोटा मत समझो, खुद को कम मत समझो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके पाइसेस, ये आपके लिए गाइडेंस है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर पाइसेस आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो सिट्रीन को वेयर कर सकते हो। जैसे ये सिट्रीन का क्लस्टर रखा हुआ है मेरे पास। सिट्रीन का ब्रेसलेट आपको वो एक्सपेंशन देगा, वो क्रिएटिविटी देगा, वो नॉलेज देगा, एंड सिट्रीन की एनर्जी कैसे होती है वो आपको आपके करियर पे फ़ोकस करके रखवाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन, ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे रहेंगे ये 3 मंथ्स में, क्या कोई मेरी लाइफ में आएगा, ये प्रेजेंट में आई एम सॉरी, अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो सही रहेगा, बिकॉज वहाँ पर भी आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, राइट? और बहुत सारी दिक्कत भी आ रही होगी, हालांकि आप अपने काम के ऊपर फिर भी फोकस्ड हो, आप खुद को मैनेज भी कर रहे हो, बैलेंस भी कर रहे हो, बट चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही होंगी कि अगर कोई रिश्ता है ऑलरेडी तो इसका फ्यूचर क्या है, और अगर कोई भी नहीं है, सब खत्म हो गया, तो आगे भी जैसे आपको ऐसा लगता हो कोई उम्मीद है या फिर से नहीं है, तो मन में कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर भी कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं या कुछ, क्योंकि एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं। तो देखो, अपने आप को हील करने के लिए कहा जा रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी ऐसी है कि तुम पेशेंस रखो, तुम सब्र करो और सब ठीक होगा धीरे-धीरे। अपने आप को हील करो और मैनिफेस्ट करो, ठीक है? अभी यहाँ पर गाइडेंस ये है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। ये 3 मंथ्स में आपकी लाइफ कहीं न कहीं बदल रही है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में कहीं न कहीं आ रहा है। आप लोग बिल्कुल एक नई एनर्जीज़ में कहीं न कहीं आ रहे हो, एंड कुछ एंडिंग्स भी होनी है यहाँ पर ये 3 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी हैं।
वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये भी है आप लोगों के लिए पाइसेस कि आपको थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है। देखो, हमेशा ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ कुछ काम करते रहें, कुछ कुछ काम करते रहें। ये जो हमें ह्यूमन लाइफ मिली है, ये बहुत प्रेशियस है। एंड इट्स ओके अगर आप कभी रेस्ट कर रहे हो। मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर वो रेस्ट भी कर रहे होते हैं तो वो गिल्ट फील कर रहे होता है, अरे यार मैंने टाइम वेस्ट कर लिया सोने में, अरे यार। देखो, अति कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की एक दायरा होता है, एक बाउंड्रीज होती है और उस दायरे में रहकर वो चीज़ सही है। तो अगर आप कभी-कभी रेस्ट कर रहे हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो या बस कभी कोई मूवी देखने का मन किया, हाँ भाई देखो वहाँ मैसेज अच्छा होना चाहिए, कोई भी टॉक्सिक कंटेंट आपने नहीं देखना है, राइट? तो आप देख सकते हो, इट्स ओके। इस लाइफ को एंजॉय भी करो, अपने लिए टाइम भी निकालो, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो आप लोग, कहीं थोड़ा सा घूम के आओ, थोड़ा सा रिफ्रेश एनर्जीज की ज़रूरत है। जैसे बीच पर जस्ट आराम कर रहे हो, लेट रहे हो, क्लाउड्स को देख रहे हो, वेव्स को देख रहे हो, तो इट्स ओके। इट्स ओके, आपको रेस्ट करने के लिए गिल्ट फील नहीं करना है स्पाइसेस, ठीक है? अपने आप को टाइम दो और ये जो लाइफ है इसको खुलकर जियो, इसमें खुश रहो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए लास्टली क्या गाइडेंस है स्पाइसेस। लाइटन अप। ओके, सो स्पाइसेस भाई आप लोग बहुत सारी पॉजिटिविटी से भरने वाले हो और आपके मन में जितना भी एक तरीके से अंधेरा है, नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी और आप पॉजिटिविटी से भर जाओगे। आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझ में आ जाएगा, क्या चीज़ आपके लिए मैटर करती है 3 मंथ्स में वो आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी लाइफ की आगे की जर्नी के लिए कहीं न कहीं तैयार हो, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। बेसिकली लाइटन अप हो जाना, रोशनी हो जाना जीवन में, लव एंड लाइट से लाइफ भर जाना। तो मे बी अभी आप थोड़ा-सा परेशानी में हो, कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़्ड हो, बट मैसेज यही है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, सब कुछ जल्दी अच्छा हो जाएगा। आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप ज़्यादा थिंकिंग मत करो। स्पाइसेस की एनर्जी ऐसी भी होती है कि वो ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। तो आप डेली बेसिस पे बस मैनिफेस्टेशन करो कि मैं पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, मैं लव एंड लाइट से भरी हुई हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ और मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और इसके बाद में आप अपने कुछ-कुछ गोल्स को भी ऐड कर सकते हो कि मेरा प्रमोशन हो रहा है, यू नो जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये है आप लोगों की रीडिंग पाइसेस। रोज़ क्वार्ट्स आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा बिकॉज़ इस वक़्त आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, कहीं न कहीं खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है। रोज़ क्वार्ट्स आपकी पूरी जर्नी में जो भी कुछ चल रहा है वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। सो आप लोग रोज़ क्वार्ट्स को वेयर कर सकते हो पाइसेस और यस, रोज़ क्वार्ट्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर लव लाइफ वाइज़ भी प्रॉब्लम आ रही है तो रोज़ क्वार्ट्ज़ वो हील करने में हेल्प करेगा। लिंक आपको रोज़ क्वार्ट्ज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी जाके परचेज़ कर सकते हो www.healofthediscernone7.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।